नमस्कार दोस्तों। गिरिडीह को आज एक साथ तीन बड़ी बड़ी सौगातें मिली हैं। ये एक बड़ी खबर है गिरिडीह के लिए। तो क्या मिली ये सौगात हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आप देखना शुरू कर चुके हैं नवबिहार। मैं हूं आलोक। नमस्कार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना कि गिरिडीह को तीन बड़ी बड़ी सौगातें मिली हैं। उससे पहले एक सौगात मिली कि आज यहाँ पर ब्लड सेपरेशन केंद्र का उद्घाटन हुआ। झारखंड प्रदेश का ये दूसरा ब्लड सेपरेशन केंद्र है। ये खबर हम आपको अलग से दिखाएंगे, पर इस उद्घाटन के मौके पर आज यहाँ जो बड़ी बात हुई वो बड़ी बात ये हुई कि इस उद्घाटन ब्लड सेपरेशन केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तीन बड़ी बड़ी घोषणाएं गिरिडीह के लिए कर दी। ये घोषणा उन्होंने कैसे की ये हम आपको दिखाएंगे, पर इस घोषणा के पीछे क्या है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल जब ये ब्लड सेपरेशन केंद्र का उद्घाटन समारोह चल रहा था, उस वक्त गिरिडीह के विधायक और प्रदेश के एक मजबूत मंत्री सुधीर कुमार सोनू भी वहां मौजूद थे। अपने भाषण के दौरान सुधीर कुमार सोनू ने कहा कि अब गिरिडीह में एक 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट की शुरुआत हो रही है। अब गिरिडीह का जो सदर अस्पताल है वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो है वो 2-3 महीनों में वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से मांग की कि अभी जहाँ पर सदर अस्पताल की बिल्डिंग है उसे ध्वस्त कर और अब यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए। मंत्री जी के इस आह्वान पर, इस मांग पर जब स्वास्थ्य मंत्री भाषण देने पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले आपको सुनाते हैं कि सुधीर कुमार सोनू ने क्या कहा। की स्वास्थ्य लोगों के मन में यह भावना है कि निजी अस्पताल, निजी संस्थान स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कोरोना के उस दौर में हम लोगों को यह बड़े सलीके से सिखा दिया कि सरकारी संस्थानों का, सरकारी चिकित्सा संस्थानों का कोई पैरेलल नहीं है। लोग जब परेशान थे, प्राइवेट यूनिट्स बंद थी, यही हमारे सरकारी अस्पताल थे जो लोगों की जान बचा रहे थे। तो हम बहुत इस बात की उम्मीद आपसे रखते हैं माननीय मंत्री कि 100 बेड का एक क्रिटिकल केयर यूनिट जो आपके विभाग के द्वारा हम लोगों को मिला है, जो 3 महीने के अंदर में लगभग चालू हो जाएगा। उसके चालू हो जाने के उपरांत सदर अस्पताल की सेवाओं को हम लोग वहाँ तक ले जाना चाहेंगे, लेकिन साथ में यहाँ की जनता और मैं स्वयं आपसे इस बात का एक आश्वासन भी चाहते हैं माननीय मंत्री कि जब हम सदर अस्पताल की सुविधाओं को सीसीयू में शिफ्ट करें तो इस पुराने परिसर को, जो शहर की हृदय स्थली है, केंद्र बिंदु है, यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके नए और एक आधुनिक अस्पताल की नींव भी आपके हाथों से रखी जाए। यही मेरा आपसे बहुत आग्रह है। ये आपने देखा कि कैसे सुधीर कुमार सोनू ने मौके पर यह बात कही। इसके बाद मंत्री इरफान अंसारी का भाषण हुआ और उन्होंने आकर तीन बड़ी बड़ी घोषणाएं गिरिडीह के लिए की। उन्होंने पहले तो ये कहा कि चूंकि गिरिडीह के लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन करते हैं काफ़ी संख्या में, और ये ब्लड डोनेशन में गिरिडीह काफ़ी आगे है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरिडीह को कई सौगातें दें ताकि आने वाले समय में गिरिडीह एक मेडिकल हब बन जाए। उन्होंने सबसे पहली घोषणा की कि गिरिडीह में बहुत जल्दी ही एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उन्होंने घोषणा की कि गिरिडीह में जल्दी ही एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। साथ उन्होंने कहा कि गिरिडीह के जो विधायक हैं उन्होंने उन पर काफ़ी दबाव डाला और इसी वजह से अब ये फैसला हुआ है कि गिरिडीह में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की कि जिस बिल्डिंग को आज गिराकर बात हो रही है कि बड़ा अस्पताल बनाया जाए, तो ये भी किया जाएगा और उसके साथ ही गिरिडीह में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि गिरिडीह में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनेगा। यानी आने वाले समय में गिरिडीह का ये जो क्षेत्र गिरिडीह जो है वो इस इलाके का एक मेडिकल हब बन जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया यहाँ से इलाज करवाने जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, अब बाहर के लोग इलाज करवाने गिरिडीह आएंगे। तो आपको सुनाते हैं कि मंत्री इरफान अंसारी ने क्या कहा। के रूप में मैं लेके आया हूँ। आने वाले दिन में गिरिडीह जिला को मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूँ।
मैं डीसी साहब से कहूंगा कि हमको 25 एकड़ जमीन आप दीजिए, 25 एकड़ जमीन दीजिए। जमीन का अभाव था, नहीं तो मैं पहले ही फर्स्ट पेज में गिरिडीह को भी मैं मेडिकल कॉलेज भी लिया था, लेकिन विधानसभा के अंतर्गत पचबुंदा कला में 25 एकड़ जमीन, 32 एकड़ जमीन। तो मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं, तमाम गिरिडीह जिला वासियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार समझदार सरकार जो है, जनता के लिए सरकार बनी है। मैं गिरिडीह वासियों को, गिरिडीह जिला को मैं एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूं। दूसरा है कि जब आप मेडिकल कॉलेज अगर आप कहीं बनाइएगा तो वहां पर कम से कम मिनिमम 300 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए या फिर 500 बेडेड हॉस्पिटल। तो अभी बातें आ रही थी कि गिरिडीह में जो पुराना जो हॉस्पिटल है इसको डिमोलिश करना है। ये बात सही है, मैं संज्ञान में पहले भी था। तो मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ और मैं वादा कर रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत जल्द ये 100 बेड जो हॉस्पिटल है इसको बढ़ाकर हम 300 बेडेड हॉस्पिटल करने जा रहे हैं, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपया होगी। 300 करोड़ लागत से, मैंने मंत्री जी को उसी समय विधानसभा में कहा था कि 300 करोड़ रुपया की लागत से मैं आपको 300 बेड हॉस्पिटल में यहाँ देने जा रहा हूँ, आप जमीन मुहैया करा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि यही हॉस्पिटल है, यहाँ जमीन है लेकिन पुराना बिल्डिंग है, तो इसको डिमोलिश कर दीजिए। तो आप डिमोलिश करेंगे तो मैं 300 बेड हॉस्पिटल यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हमने लिया है कि पहले धनबाद जो अनुमंडल मतलब परमंडल में हमने दिया था, इनको हर 5 जगह मैंने दिया था। धनबाद में दिया, रांची में दिया, जमशेदपुर में भी दिया हमने। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पैरी नज़र है और मैं भी बगल में रहता हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं, यहाँ हर तरह से हर यूनिट है। सोनी जी बता रहे थे कि ऑक्सीजन यूनिट 3 यूनिट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरिडीह जब इतना अवेयरनेस है यहाँ पर, तो हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आप लोग को हम देंगे यहाँ गिरिडीह में। तो 3 सौगात आप लोग को हम कर दिए। और इरफान अंसारी जो कहता है, याद रखिएगा, वो करता है, कमिटमेंट मेरा नाम है। हम गिरिडीह से मेरा लगाव है, इसलिए मैं देख के जा रहा हूँ आप लोगों को। आपने सुना और देखा कि किस तरह से यहाँ पर अब आने वाले वक्त में अगर ये घोषणा धरातल पर उतर जाती है, हम अगर इसीलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ऐसा अमूमन होता आया है। गिरिडीह में घोषणाएं कई हुई हैं पर उनको अमली जामा कितना पहनाया गया है ये आप सब जानते हैं। पर इस बार ऐसा लगता है कि ये घोषणाएं लगता है धरातल पर आएंगी, क्योंकि यहाँ के विधायक भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो ऐसे में हम भरोसा करते हैं कि ये सभी घोषणाएं जो हैं वो धरातल पर उतरेंगी और आने वाले समय में गिरिडीह मेडिकल हब के रूप में विकसित होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हम आशा करते हैं। और इसी आशा के साथ नमस्कार, धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।